पार्ट नंबर दिख रहा है प्रॉपर। हेलो फ्रेंड्स, अभी एक बोर्ड आया है हमारे पास जिसका पार्ट नंबर है 10267-14। इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑन करते हैं बोर्ड को। लाइट ग्लो हो ना, यहाँ लाइट ऑन हो गई है, लेकिन मशीन पर एम्पियर देखो इसका कितना आ रहा है, बस 29, 26, 27 इस तरीके से। अभी यहाँ लाइट ग्लो है, लोड मतलब बिल्कुल नहीं है। बोर्ड ऑन हो रहा है बट लोड बिल्कुल नहीं है। तो चलो इसको देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम है और क्या है, ट्रेस करते हैं। बोर्ड ऑन हो गया बट लोड बिल्कुल ज़ीरो ही है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका कन्वर्जन ही चेक कर लेते हैं कि लग रहा है कि कन्वर्जन ही शायद नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखें 1.5 वोल्ट है रैम का, लेकिन गेट जीरो। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर तो यहाँ पर रैम के कन्वर्जन का मॉसफेट लगा हुआ है। ठीक, इसको चेक कर लेते हैं, गेट से पता लग जाएगा, लेकिन गेट बिल्कुल ज़ीरो है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि गेट ऑपरेट नहीं हो रहा है। जो रन की वोल्टेज है हमारी वो नहीं बन रही। यहाँ पर भी ज़ीरो है, लेकिन यहाँ 1.5 वोल्ट मेरा बन रहा है। इसके बैक साइड आ जाते हैं ज़रा। यहाँ पर 3 वोल्ट और 5 वोल्ट के कन्वर्जन के लिए 2 मॉसफेट लगे हुए हैं। ठीक, तो यहाँ देख लेते हैं एक बार। बंद हो गया बोर्ड। स्टार्ट। इसके 3 वोल्ट और 5 वोल्ट का कन्वर्जन चेक कर रहे थे हम। तो यहाँ देख लेते हैं, ये 2 मॉसफेट लगे हुए हैं, एक 3 के लिए है और एक 5 के लिए है। तो यहाँ देखते हैं, गेट पे ही देख लेते हैं पहले। गेट बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, यहाँ पर 3 वोल्ट बन रही है। ठीक, रन की वोल्टेज मेरी नहीं बन पा रही। यहाँ पर भी देखो जीरो है, यहाँ 3.3 वोल्ट है। ऐसे ही 5 वोल्ट का कन्वर्जन भी देख लेते हैं। 5 वोल्ट के कन्वर्जन पर भी 5 वोल्ट यहाँ है, रन नहीं है, और यहाँ पर गेट भी इसका जीरो है। ठीक, तो बाकी अब चेक करते हैं। ये तो कंफर्म हो गया कि हाँ इसके रन में ही प्रॉब्लम है। तो इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ ज़रा। बाकी स्कीमेटिक मैंने ओपन कर रखा है इसका। तो मॉसफेट देख लेते हैं, इसका नंबर डाल लेते हैं U3604 U3604 यहाँ लगा हुआ है ये। ठीक है, माउस में गड़बड़ कर रहा है। U3604। तो यहाँ पर मेरी ये जो S0 की वोल्टेज है ये नहीं बन रही है। ये क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि इसका गेट ऑपरेट नहीं हो पा रहा। ठीक, 5 वोल्ट S5 भी मिल रही है, 3.3 वोल्ट S5 भी मिल रही है। बाकी जो मुझे S0 की वोल्टेज मिलनी चाहिए थी यहाँ पर नहीं बन रही है मेरी। तो इसमें क्या करना है मुझे, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इसका गेट कहाँ से कनेक्टेड, मेरा रन इनेबल। ठीक, तो इसको कॉपी कर लेते हैं कि ये कहाँ से बन रही है मेरी। इसके गेट पर भी वही वोल्टेज है, देख सकते हैं आप। यहाँ से ये जो रन अनेबल आई है, यहाँ से यहाँ इसके गेट पर भी और इसके गेट पर भी। ठीक, तो बाकी इसको कॉपी कर लेते हैं हम, पेस्ट करते हैं और चलते हैं कि ये जहाँ बन रही होगी वहाँ पहुँचते हैं हम लोग। यहाँ एक IC है, यहाँ पर U3609 VCC 5 वोल्ट है। आउटपुट इसका जो रन इनेबल का आउटपुट होगा मेरा, ये 7 नंबर पिन से होना चाहिए। ठीक, तो बाकी सा IC को भी चेक कर लेते हैं एक बार ज़रा। हम लोग पावर लगाते हैं, बोर्ड को ऑन कर लेते हैं।
बोर्ड ऑन कर लिया है हमने यहाँ पर। और ये U3609 हमारी कहाँ लगी हुई थी, ये U3609 देख सकते हैं, यहाँ पर नंबर भी मेंशन करा हुआ है इसका, ये यहाँ U3609 दिख रहा है ना, प्रॉपर क्लियर है, U3609। ठीक, तो इसको आईसी की हमें इनपुट्स सारी चेक करनी है। बोर्ड मैंने ऑन कर लिया है, लाइट ग्लो कर रही है इसकी, एम्पियर उतना ही है, देख सकते हैं। ठीक, तो बाकी हम लोग इसको चेक करते हैं अभी। तो एक नंबर पर सबसे पहले मैं इसकी एक नंबर पिन चेक करूंगा। एक नंबर पर VCC है इसकी। ठीक, तो ये VCC बन रही है या नहीं बनी है अभी। तो एक नंबर पिन मेरी यहाँ पर है इस आईसी की। एक नंबर वोल्टेज रेंज पे कर लो इसका सेट। एक नंबर पिन पे देख सकते हैं, मल्टीमीटर भी दिखाते रहना। ठीक, 5 वोल्ट बन रहा है। ठीक है, अभी इसकी अनेबल, ये अनेबल जो है PM SLP S3 है। ठीक है, ये आ रही है क्या नहीं आ रही है। अगर ये नहीं आएगी तब भी हमारा बोर्ड का वो रन की वोल्टेज कभी काम नहीं करेगी। तो ये 2 नंबर पे है मेरा। ठीक है, 2 नंबर पिन को अगर मैं चेक करता हूँ तो 2 नंबर पिन पर भी मेरी अनेबल इसकी ठीक है। जो PM SLP S3 हैश का सिग्नल जो है वो भी प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 3 नंबर पर ये 3.3 वोल्ट S0 है। तो S0 की वोल्टेज तो नहीं मिलेगी खैर मुझे यहाँ पे, फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ 3 नंबर पिन इसकी। ठीक, 3 नंबर पिन पर कोई वोल्टेज नहीं है, क्योंकि S0 बन ही नहीं रही है, तो उसमें यहाँ कैसे मिलेगी। ठीक, अभी बारी आती है 4 नंबर, तो इसका ग्राउंड है। 5 नंबर पर 5 वोल्ट S5 है इसकी। 5 नंबर पिन को भी चेक करना है हमें। 5 नंबर पिन इसकी यहाँ पर है, तो 5 नंबर पिन पर भी मुझे 5 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, अब 6 नंबर पिन चेक कर लेता हूँ। तो 6 नंबर पिन पर भी मुझे वोल्टेज नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर 5 वोल्ट S0 है। ठीक है, तो 6 नंबर पिन को छोड़ देते हैं, क्योंकि इस पर तो देख ही लेते हैं, लेकिन मिलेगी तो वोल्टेज नहीं इस पर। 6 नंबर पिन 0 वोल्ट है। यहाँ से मुझे आउटपुट मिलना चाहिए था इसकी 7 नंबर। ये 7 नंबर पिन जो है जी इसकी रन एनेबल, ये मेरा मेन है। ठीक है, तो 7 नंबर पिन को अगर मैं चेक करूँ इसकी, देख लेते हैं एक मिनट रुको। तो 1 2 3 यहाँ हो गई है 7 नंबर, 4 उधर होगी कि नहीं, 3 इधर। 7 नंबर पे कितना है भाई मेरा, 0.113। ये दिक्कत है। तो यहाँ तक इसकी आईसी की अनेबल भी ठीक है मेरा। ठीक, आईसी की अनेबल भी प्रॉपर है, फिर भी काम नहीं कर रही। इनपुट भी प्रॉपर है इसकी, अनेबल भी प्रॉपर है, लेकिन फिर भी ये काम नहीं कर रही है। तो ये आईसी ख़राब हो चुकी है हमारी। ठीक है, तो ये आईसी तो मेरे पास है नहीं, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं इसका, देखते हैं। चलो बोर्ड को ऑफ कर लेते हैं ज़रा। ठीक है, एम्पियर वही है, एम्पियर कोई लोड नहीं ले रहा, क्योंकि उसकी S0 की वोल्टेज जो है वो नहीं बन रही है बोर्ड में। तो अभी मुझे क्या करना है इसमें, इसकी ये 7 नंबर पिन थी जो आईसी की आउटपुट की। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर इधर है, 5 6 7। इस 7 नंबर पिन से मैं एक जंपर मार करके देखता हूँ, शायद काम मेरा बन जाए। तो ठीक है, अभी सप्लाई मुझे कहाँ से लेनी है, सप्लाई मैं ले लेता हूँ यहाँ से अपना जो भी है फिलहाल इसका कर लिया। मुझे रन, इसकी जो गेट की रन अनेबल की वोल्टेज है बस उसको ऑपरेट करना है। अगर आईसी के लिए बैठूंगा तो बैठा ही रहूँगा, क्योंकि आईसी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। तो इसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ ही करनी पड़ेगी, हम वही कर रहे हैं। यहाँ से एक वोल्टेज सोर्स मैंने ले लिया है, और बाकी इस पिन की जो वोल्टेज थी 7 नंबर पिन पे ही लगानी है। बाहर कहीं पॉइंट दे रखा है, वो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तो 5 6 7 नंबर पे एक ट्रैक मुझे दिख रहा है, यहाँ से यहाँ ये गया सीधा इस पॉइंट पे मिला आया करके। ठीक है, यहाँ पर 7 नंबर का प्रिंट यहाँ मुझे मिल गया। तो आईसी पर जंपर मारने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर मार दूँ। इस पॉइंट पे मैं जंपर मार रहा हूँ, देखते हैं काम बनेगा या नहीं बनेगा। अगर आईसी है आपके पास तो आईसी लगा दो, वो ज़्यादा बेटर है जंपर से। ठीक है, ये हमें मजबूरी में मानना पड़ता है जब सामान नहीं होता।
ठीक, और कंफर्म भी नहीं है कि काम बनेगा या नहीं बनेगा, तो एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। अभी मैं बोर्ड को ऑन करूँगा एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर वो वोल्टेज जो थी ना रन की ऑलवेज हो गई मेरी, S00 की वोल्टेज मुझे शायद मिल रही। यहाँ पर जब ऑन कर रहा था बोर्ड में तो 26, 27, 28, 29 तक जा रहा था, लेकिन अभी मैंने गेट की वोल्टेज ऑलवेज कर दी इसमें। देखते हैं क्या होता है, बाकी ऑन करते हैं बोर्ड को। मशीन की तरफ दिखाना जरा ध्यान से, बोर्ड ऑन कर लेते हैं। बोर्ड ऑन हो गया, देख सकते हैं एम्पियर भी प्रॉपर ले रहा, ठीक है। तो आईसी तो नहीं थी मेरे पास, लेकिन फिर भी काम बन गया, शायद लगता है डिस्प्ले भी आ जाएगा। तो एक बार ज़रा बोर्ड में लगा करके इसका डिस्प्ले चेक कर लेते हैं। रोक दो 2 मिनट के लिए। तो अभी मैंने बोर्ड अभी हमने इसमें लगा लिया है, ठीक है। एक बार डिस्प्ले चेक कर लेते हैं कि डिस्प्ले हमारा आया है या नहीं आया। एम्पियर जिस तरीके से ले रहा था, लग रहा है कि डिस्प्ले बोर्ड में आ चुका है। तो इसको ऑन कर लेते हैं एक बार। कौन सी पिन है भाई इसकी? एक मिनट रुक जा मैं, चलो। अभी हमने इसमें लगा लिया, एक बार देखते हैं, ऑन कर दिया इसे, ठीक है। तो पिन भी मैंने कंफर्म कर ली कौन सी, इसकी 3 नंबर पिन इधर से है जो इसका ऑनर स्विच है, ठीक। बोर्ड ऑन हो गया है। अब इसकी जो वोल्टेज मैं तुम्हें चेक करा देता हूँ। जो कन्वर्जन की वोल्टेज थी हमारी, रैम का कन्वर्जन चेक कर रहे थे, यहाँ पर हमें 1.5 वोल्ट मिल रहा था, ठीक। लेकिन यहाँ कोई वोल्टेज नहीं मिल रही थी। अभी यहाँ पर प्रॉपर 1.5 मिल रही है। गेट इसका 0 था, गेट पर मैंने 19 वोल्ट ला करके इसमें रख दिया, मतलब गेट की वोल्टेज ऑलवेज हो गई है, लेकिन काम हो गया है कस्टमर का। वो आईसी नहीं थी हमारे पास, अगर आईसी लगा देते तो ज़्यादा बेटर रहता, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।